क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती की मौजूदगी में थाना पुरानी बस्ती पर आगामी पर्व के दुर्गा पूजा, दशहरा मेला, रावण दहन, रामलीला कुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत प्रतिमा रखने वाले आयोजकों, संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, सभासद, डीजे संचालक एवं ग्राम प्रहरी चौकीदारों के साथ पीस कमेटी मीटिंग कर ड्रोन के उड़ाए जाने, चोरी की भ्रामक, फर्जी आदि सूचनाओं के प्रति जागरूक, शांति, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि क्षेत्राधिकारी पुरानी बस्ती महेश सिंह की मौजूदगी में थाना पुरानी बस्ती पर आगामी पर्व दुर्गा पूजा, दशहरा मेला, रावण दहन, रामलीला आदि पर्व का सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत प्रतिमा रखने वाले आयोजकों, संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, सभासद, डीजे संचालक एवं ग्राम प्रहरी चौकीदारों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कर लोगों से शांति व कानून व्यवस्था कायम रखते हुए त्योहार, धार्मिक आयोजनों को संपन्न कराने की अपील करते हुए ग्राम प्रहरियों की भूमिका के संबंध में अवगत बताते हुए उन्हें अपने अपने ग्राम की हर छोटी बड़ी घटनाओं के संबंध में स्थानीय पुलिस को अवगत कराने, आगामी पर्व दुर्गा पूजा, रामलीला आदि के संबंध में भी सूचनाओं को भी थाने पर अवगत कराने हेतु बताया गया। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पीस कमेटी मीटिंग के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों को ड्रोन के उड़ाए जाने, चोरी की भ्रामक, फर्जी आदि सूचनाओं के प्रति जागरूक कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उसमें होड़ करने की जरूरत नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर कितने खतरे हैं आप मेरे मुंह से मत सुनिए। सब पढ़े लिखे हो, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल पर जाइए ध्वनि प्रदूषण के खतरे, ये आप गूगल पर जरा टाइप कर दीजिए, जो कुछ आता है उसको धैर्यपूर्वक पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर इसके वीडियो पड़े होंगे, सुन लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी लगता हो कि अगर ये करना है तो शौक से करिए। फिर भी अगर उसके खतरे पड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये करना ही है तो आप फिर भी करिए। अब उसके आगे जो होगा वो फिर देखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जबरदस्ती का बाजा बजाएं, हम उस पर मुकदमा लिखें, पकड़ लाएं, सीज करें। हमको बहुत मजा नहीं आता है कि एक आदमी का लेकर आया, हमने मुकदमा लिखकर उस पर कार्रवाई कर दिया, तो बहुत खुशी से हम नहीं करते, मजबूरी में करते, जब गलत मैसेज जाने लगता है। और ऐसा नहीं है 20 लोग बाजा बजाते हैं तो एक के दो पर पुलिस कार्रवाई करती है, नजीर के लिए करती है। जो ज्यादा अति करता है उसी पर करती है कि भाई अब से सुधर जाओ, बाकी लोग इससे सीख ले लो। ऐसा नहीं कि हम सबको बंद ही कर दे रहे हैं, लेकिन एक मैसेजिंग वाली कार्रवाई वो होनी चाहिए। तो ये सभी लोग ध्यान रखिए, हर पंडाल पर 2-2 साउंड ही लगाइए, 2 साउंड लगे और वही आपके विसर्जन जुलूस में ही शामिल है। ये डीजे का कंपटीशन जो आप करके पूरी रात मचाते हैं, ये आपको भले थोड़ी देर के लिए खुशी देता हो और उसके सामने ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। हम मान कर चलते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, मैंने आपको सुना भी है पिछली बार, और मुझे नहीं लगता है कि आप डीजे बजा दीजिए तो आप खड़े हो पाएंगे उसके सामने, ना हम खड़ा हो पाएंगे कोई इसमें से। हाँ, एक आदमी खड़ा हो सकता है जिसके शरीर, जिसके रगों में देशभक्ति के अलावा कुछ और भी दौड़ रहा हो, वही आदमी फिर डीजे के सामने खड़ा हो सकता है, वही झूम सकता है। तो हमारी रगों में तो सिर्फ देशभक्ति ही है, और वो ये कहती है कि नहीं, उसमें कोई ऐसा उल्टा सीधा काम वो नहीं करना। तो कृपा करके ध्यान दे दीजिए कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके मन को नुकसान पहुंचा रहा है, तमाम सारे पॉल्यूशन पैदा कर रहा है। तो हम लोग इतनी दुनिया में तमाम सारी बीमारियों से लड़ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारियों से लड़ रहे हैं, अब क्यों नई समस्या पैदा कर रहे हैं कि उससे एक खतरा और बढ़ जाए? खतरों को कम करना है। तो इसलिए सभी लोग मिलकर साउंड पोल्यूशन के खतरों पर कम करिए। मात्र कुछ पैसे के लिए नहीं होगा कि बुकिंग हमने कर लिया और फिर उसमें वो बाद में नुकसान ही हो जाता है। तो कृपया ये अनुरोध है सभी से, इस चीजों का ध्यान रखें। और अंतिम चीज मुझे कहनी है कि जब भी कोई आपको लगे कि कोई समस्या है तो खुद पुलिस मत बनिए। हम पुलिस बने हैं तो हम ही को पुलिस बने रहने दीजिए। हम अपना घर परिवार छोड़कर, अपने मोहल्ले की दुर्गा पूजा छोड़कर आपके यहाँ इसीलिए, खाली पैसे के लिए ही नौकरी नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा पैसा घर पर रहते तो मिल जाता। ऐसा नहीं है कि घर से केवल नौकरी करने के लिए ही निकले, और भी रोजी रोजगार है घर पे। जो हमारे भाई बंधु नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी घर पे हमसे ज्यादा अमन चैन से रह रहे हैं, वो ज्यादा अपने मन के मालिक हैं।
हम तो मान लो नौकर हैं, तो नौकर की क्या मजाल, कितना क्या करेगा। तो पुलिस का कोई भी आदमी अगर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आपकी सेवा भावना के लिए रह रहा है, तो कृपा करके आप पुलिस मत बनिए। तमाम सारे नंबर जाइए, डायल 112 है, 1090 है, माननीय मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है, सभी अधिकारियों के सीओजी नंबर जगह जगह दीवारों पर लिखे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन कर लें और यकीन मानकर चलें कि आपकी कल्पना से भी पहले पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। और जब पुलिस पहुंच जाएगी तो आप उसे अपनी समस्या बता दीजिए। नियमों कानूनों के दायरे में रहते हुए आपकी सहायता करना और उस समस्या को दूर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हर संभव तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। हर बार हम लोग प्रयास करते हैं और हमेशा आपके साथ हम खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर की अमन चैन और परंपरा के लिए हम उस काम को करते ही रहेंगे। तो कृपा करके आप कानून हाथ में ना लें, पुलिस की सहायता लें, प्रशासन की सहायता लें, अपनी समस्याओं को बताएं और किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें। आजकल बाजार गर्म चल रहा है, तो हर चीज का सीजन है, ऐसे आजकल अफवाहों का सीजन चल रहा है। होता है 2, 4, 5 साल पे ऐसी कोई न कोई चीज, कोई न कोई अफवाह वो आती है और हो सकता है कि किसी आदमी को उसकी ताकत ना पता हो, लेकिन अफवाहों की ताकत वो युद्ध की एक प्रणाली के रूप में, युद्ध की एक नीति के रूप में भी लागू की जाती है। अगर आप में से कोई पढ़ा हो तो एक बहुत बड़ा विचारक था, युद्ध का शास्त्री था, दार्शनिक था, मैकियावेली। उसने अफवाह को युद्ध की एक प्रणाली के रूप में माना। हमारे बहुत बड़े विद्वान आलिम चाणक्य ने भी अफवाह को एक प्रणाली के रूप में माना। तो किसी देश की कानून व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए अफवाहें कुछ अराजक तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पैदा की जाती है। इसलिए क्योंकि सारा कामकाज छोड़कर प्रशासन, सिस्टम, प्रशासनिक अमला, वो सारी मशीनरी अफवाहों से निपटने में लग जाएगी और इधर अपना कोई न कोई कांड करने वाले कर देंगे और आप भी उसी अफवाहों के फेर में वशीभूत होकर चल रहे हैं। इस समय जो अफवाहें फैली हैं उनके बारे में गांव-गांव चौपाल लगाकर हमारे पुलिस के सिपाही से लेकर डीआईजी साहब स्तर तक के अधिकारी वो सड़क पर उतरे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से रोज अपील, रोड एडवाइजरी आप तक पहुंच रही है, रोज ये बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि अच्छाई का प्रभाव देर में पहुंचता है, बुराई हवा की तरह उड़न छू होकर पहुंच जाती है और अच्छाई को धक्का लगा लगा कर घर घर तक पहुंचाना पड़ता है। ये ताबीर है दोनों की, अच्छाई और बुराई। तो बुराई तो आपने जल्दी ग्रहण कर लिया, अफवाहों के फेर में आ गए, ड्रोन की अफवाह आ गई। आप देखेंगे जितने देखिए, आज थाना पुरानी बस्ती पर पुलिस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों सिद्धांत लोग, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा का मेला, दीपावली, छठ पर्व, धनतेरस, बीज, 11वीं शरीफ का जुलूस, इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी क्षेत्र के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए, कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, जो शासन की गाइडलाइन और उनकी मंशा है उससे अवगत कराया गया और सभी से अपील की गई कि शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द और भाईचारा बनाए रखते हुए अपना त्यौहार सभी लोग संपन्न करें। हमारे पुलिस की तरफ से उसकी तैयारियाँ पूरी हैं। जगह जगह हमारी पेट्रोलिंग टीमें, हमारी पिकेट टीमें वो शांति व्यवस्था के संबंध में क्षेत्र में भ्रमण कर सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पंडाल बनाए जा रहे हैं वो वॉलंटियर की व्यवस्था, पंडाल कहीं भी विवादित स्थल पर ना बने, पंडालों की क्या व्यवस्था हो, वहाँ वॉलंटियर कैसे रहे, सीसीटीवी कैमरे कैसे रहे, लाइट से उनकी कैसी सुरक्षा हो और जो भी प्रतिमाएँ स्थापित हों उनके सम्मान में, उनकी गरिमा में, उनकी आस्था में वो कहीं से कोई कमी ना हो। इन सारी चीज़ों को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश
वो पुलिस टीम को भेज दिए गए हैं और आम लोगों के साथ बातचीत करते हुए उसको शेयर किया। तो हम लोग पूरी तरीके से हमारी ड्रोन टीम है, शादी वर्दी में हमारी ड्यूटियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की हमारी ड्यूटियाँ हैं, पुलिस की विभिन्न सारी टीमें हैं और लोकल जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है, इन सभी के साथ एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करके और हम लोग आगामी त्योहारों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोगों से ये अपील की गई है जो कि आने वाले त्योहारों में जब भी वे वो साउंड का प्रयोग करें तो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है और इस संबंध में शासन की जो मंशा है उसका पूरी तरीके से अनुपालन करें और कहीं पर भी वो शासन की मंशा या माननीय न्यायपालिका के निर्देशों की अवहेलना न हो। बना के चला देंगे तो हमारे लाइक और व्यू बढ़ जाएंगे। आजकल तो एक नई बीमारी उभरी है ना ये वाली, आजकल कि घर घर में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पैदा हो गए। अब रील पर जाइए देखिए तो लाइक व्यू बढ़ाने के चक्कर में गला काट प्रतियोगिता, किसी की जान दांव पर लग जाए, व्यवस्था खराब हो जाए। हमारे बाजार में सिंगल गैस सर्विस के सामने हाँ। हरजन बस्ती है, 7-8 की टीम बना के रात को पहरेदारी करते हैं। कल मेरे पास आया, एक काम कर दीजिए, एक मंदिर पे कैमरा लगा है, जरा दिखवा दिए, रतिया में चोर आए थे, उनका किधर चोर आए थे, तो कहाँ तक पहरा दिए, तो तुम लोग कई मजार के मोड़ पर। तो हमने कहा चोर कहाँ देखे, कैसी मंदिर की तरफ से भगे इसी रास्ते से। हमने कहा तो कैमरे तो आया हो, कहाँ आया तो दिखा दीजिए, कैमरे के समय की बात है। उन्होंने कहा कि 1 बजे, हम 12 बजे से कैमरा खुलवाएंगे और 12 बजे से कंप्यूटर खुला और टीवी देख रहे हैं। सर हमने कहा सब लोग बैठ गए और बैठे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक वो देखते रहे, कहीं कुछ नहीं, खाली कुत्ते दौड़ते रहे। अब कुत्ते आपस में भोगते रहे। हमने कहा कुत्तों के अलावा चोर कहाँ, और तुम सब जो अफवाह फैला रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। 10 कह के बाद से पहरेदारी तो ये अफवाहों की इतनी ताकत है, अफवाहों को लेकर इतनी ताकत है कि कल उसी में से कोई खड़ा होकर ये भी जनाब कह देते कि साहब ये कुत्ते जो भौंक रहे हैं चोर को ही देखकर भौंक रहे हैं, भले चोर दिख नहीं रहा कहीं। तो बिल्कुल बस, और तो इसलिए सभी लोग कृपा करके, जितने भी लोग हैं, यही रुदौली में भी एक खुलासा हुआ, देखिए रुदौली वाली घटना भी मीडिया में, तो कृपा करके अब पुलिस की उल्टी गिनती शुरू हो। तो ये सभी लोगों को जागरूक करें और सभी लोगों तक नमाज है तो मेरी आपसे भी अपील है, जो भी लोग वहां पर आए उनको बताएं कि भाई इस तरीके से अफवाहों के फेर में न रहे, और कोई बात अगर कहीं है तो आप बताएं, हम हैं, हम आएंगे, देखेंगे पुलिस के लोग। ठीक भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।